नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मोहतर चिन्ह साधना दे रहा हूँ, जो कि मात्र एक रात का विधान है, जिस विधान से एक रात्रि में ही ये चिन्ह सिद्ध हो जाता है। और फ़ायदे की बात करें तो ये जिन हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, षटकर्म के षटकर्म करने में सक्षम है। मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकर्म, सारे कार्य करने में ये सक्षम है। हर प्रकार का कार्य ये शक्ति करती है। और सामग्री ट्रांसफ़र, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, गोडाउन शिफ्टिंग, इस प्रकार से हर प्रकार के कार्य को करती है। रोगों का नाश करना, भविष्य की जानकारी देना, हर प्रकार का कार्य ये शक्ति करती है, जिन कारणों से शक्ति को सिद्ध किया जाता है। ये एक बहुत ही ताकतवर चिन्ह होता है, जो सिद्ध हो जाने के पश्चात हमारे हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है और कार्य करता है साधक के। अब इसका साधना विधि कुछ इस प्रकार से है, ऐसे कि इसके अन्य और कई विधान हैं, परंतु मैं जो विधान दे रहा हूँ वो मात्र एक रात का विधान दे रहा हूँ। एक रात में ही ये शक्ति सिद्ध हो जाएगी इस विधान से। इस साधना को अमावस की रात करना है। रात्रि 12 से ये साधना शुरू होगी। 12 से सुबह 4 के बीच ये साधना होगी। रात्रि 12 बजे से ये साधना शुरू करें। इसमें उत्तर की दिशा रहेगी आपकी। उत्तर की दिशा में एक लकड़ी की चौकी ले लें। उसके ऊपर में एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर थोड़ी सी पीली चावल में थोड़ा सा हल्दी मिला लें, उसका रंग पीला कर लें। पीली चावल, एक मुट्ठी पीली चावल स्थापित करें। उसके ऊपर में जो है आपको सिद्ध मोहतर जिन कलश स्थापित करना है। उस कलश के चारों तरफ लाल पुष्पों से सजा दें, चाहे गुलाब के पुष्प हो या कोई भी लाल रंग के पुष्पों से उस आसन को अच्छे प्रकार से सजा ले। गुलाब के इत्र का छिड़काव कर ले पूरे आसन पर। भोग में बताशे का भोग लगाएं, बताशे और सुपारी का भोग लगाएं। कच्ची सुपारी और बताशे, इसका भोग लगाएं किसी भी पात्र में, तांबे के पात्र में। और सामने आप स्वयं भी लाल आसन पर बैठकर ये साधना को करें। एक घी का दीपक लगा लें कलश के सामने, कलश की तरफ मुख करके एक घी का दीपक लगा लें। 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा लें। स्वयं स्नान इत्यादि करके, लाल वस्त्र धारण करके या लाल कपड़े धारण करके स्वयं पर भी गुलाब के इत्र का छिड़काव कर ले। पूर्ण स्वच्छता के साथ इस साधना को करें। और सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा इस साधना में। मंत्रों द्वारा सुरक्षा बंधन कर ले, शरीर बंधन कर ले पहले, उसके बाद सुरक्षा घेरा बना लें। उसके पश्चात गुरु है तो गुरु मंत्र का एक माला पाठ कर लें। इसमें एक काले हकीक के माला का प्रयोग करें। एक माला आप गुरु मंत्र का पाठ कर लें। और गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मान के एक माला शिव के मंत्र का, किसी भी शिव मंत्र का एक माला पाठ कर ले 108 बार। उसके पश्चात इस विशेष मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है रात्रि 12 से 4 के बीच में। 11 माला के अंतर्गत ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है। और
उपस्थित होने के पश्चात आप इस शक्ति से वचन ले लें, मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, मैं जो भी कार्य तुम्हें दूँ वो करना होगा, किसी भी कारणवश मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस प्रकार से 3 वचन ले ले, अवश्य ही वो शक्ति वचन देगा और वचन देने के पश्चात जो है वो शक्ति आपके वश में हो जाता है, आपके अनुकूल हो जाता है। उसके बाद उसी मंत्र से, आह्वान मंत्र से कभी भी आप उसे बुला सकते हो और कोई भी कार्य उससे करवा सकते हो। इस साधना में भोग का विशेष महत्व नहीं है। भोग इस शक्ति को हमेशा चढ़ाना आवश्यक नहीं है। अपने इच्छानुसार मिष्ठान यानी मीठे का भोग इससे चढ़ाएं, सफ़ेद मिष्ठान, दूध के मिष्ठान, इस प्रकार से मीठे का भोग चढ़ाएं अपने इच्छानुसार। चाहे सप्ताह में 1 दिन चढ़ा दिए या महीने में 1 दिन चढ़ा दिए, भोग का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। और साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात ये शक्ति वैसे भी हमसे कोई खास ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगती है। हो सकता है कोई भोग वगैरह इत्यादि मांगे और कोई विशेष वस्तु नहीं मांगती है, तो ये शक्ति जो भी मांगे वो चीज़ आपको इसे अर्पण कर देना है। और उसके पश्चात जो भी वस्तुएं आपने साधना में प्रयोग की है, पुष्प इत्यादि, वो सब बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना है। साधना बिल्कुल एकांत और अंधेरे कमरे में या अंधेरे स्थान पर, एकांत स्थान पर करनी है। केवल दीपक की रोशनी रहेगी, दीपक की रोशनी में ये साधना होगी। दीपक की रोशनी में ये साधना करनी है पूर्ण अंधेरे कमरे में। साधना संपन्न होने के पश्चात सारी सामग्री विसर्जन कर दे। केवल जो सिद्ध कलश है उसको आप लाल कपड़े में बांध करके किसी भी स्थान पर, अच्छे स्थान पर रख दे और उसे कम से कम हफ्ते 10 दिन में 1 दिन धूप दीप इत्यादि उसको दिखाया करे ताकि वो जागृत बना रहे। तो इतना ही विधान है साधना का। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र से इस साधना को करनी है। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम यस्य अवतर अवतर 64 कोस आगे 2.5 कोस पीछे, रुपए का बास, काली चांदनी काली रात, हाजिर हो मोहतर जिन, जो ना हो तो अवतर अवतर यस्य फट। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ओम यस्य अवतर अवतर 64 कोस आगे 2.5 कोस पीछे, रुपए का बास, काली चांदनी काली रात, हाजिर हो मोहतर जिन, जो न हो तो अवतर अवतर यस्य फट। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज की वीडियो फिर इतना ही। नमस्कार।